हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप लोग। अभी तक होपफुली आप एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन 7 तक आप बना चुके होंगे और 8 तक बना चुके होंगे। अभी आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है चैप्टर 3 का, उसमें भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन है एक बार रीड करते हैं टुगेदर, हम लोग साथ में मिलकर रीड करते हैं। फिगर शोज द ग्राफ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। ये जो है फिगर, ये एक्स कोऑर्डिनेट का ग्राफ दिखा रहा है, राइट। इसमें जो पार्टिकल का पोजीशन है ना, वो अलोंग द एक्स एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड, 0 से लेके 10 सेकेंड के बीच में, ये 10 सेकेंड हो गया, इसके बीच में जो है सो एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी है, राइट। ये 10 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखते हैं कि चेंज इन पोजीशन जो हो गया, चेंज इन पोजीशन जो है सो ग्राफ का क्या है, पार्टिकल का, एट t इज इक्वल टू 0 पर क्या था, 0 था, x इज इक्वल टू 0 था, राइट। और एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर, 10 सेकेंड पर कितना है, तो इसको आप ये पोजीशन टाइम ग्राफ से देख सकते हैं। ये मीटर में है, तो इसका पोजीशन x इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 मीटर हो गया, राइट। सॉरी, इसको 100 मीटर लिख सकते हैं, हो गया, राइट। अभी नेक्स्ट क्या करना है, तो इसका जो फाइनल पोजीशन है ये है, तो चेंज इन पोजीशन कितना हो गया आपका, चेंज इन पोजीशन जो है इसको अगर आप निकालेंगे तो एक्स एक्सिस में, तो ये क्या हो गया है ना, तो डेल्टा एक्स हम लिख सकते हैं, या चेंज इन पोजीशन को x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। x1 यहाँ पर है, t1 ये है, t2 ये है, x2 ये है, राइट। तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी से इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोजीशन इन दैट इन टाइम इंटरवल, या चेंज इन पोजीशन, जो भी उसका पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगा उस पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में, वही उसका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, राइट। तो चेंज इन पोजीशन x2 माइनस x1 हो गया, और टाइम क्या है, t2 माइनस t1। तो आप देखेंगे कि इसका चेंज इन पोजीशन कितना हुआ, 100 मीटर माइनस 0 मीटर पर था, और ये क्या हो गया, t2 इज इक्वल टू कितना है, 10 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 100/10 मीटर पर सेकेंड, या 10 मीटर पर सेकेंड। ये इसका क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया। अप टू 0 से 10 सेकेंड के बीच में जो इसका एवरेज वेलोसिटी निकालना था वो फर्स्ट पार्ट निकल गया। अब जो है सो सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड 12 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, स्लोप होता है उस पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यहाँ पर जो है सो हम देखते हैं कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर जो है सो इसका स्लोप क्या होगा, 2 से लेके 0 से लेके 2.5 तक जब आप देखेंगे तो इसका स्लोप ये है, राइट। और ये स्लोप में जो है सो इसका स्लोप ये हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो चेंज इन पोजीशन जो हो गया आपका यहाँ पर 50 मीटर बाय चेंज इन पोजीशन, और टाइम हो गया 2.5 सेकेंड, इसका जो स्लोप होगा, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 50 इंटू 10/25, तो ये क्या हो गया आपका 2, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस टाइम में क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब जो 2 सेकेंड पर
एट वी एव कितना होगा, इतना हो गया। एट टाइम टू इज इक्वल टू आपको कितना पर निकालना है, 7 पॉइंट, दूसरा है टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर। एट टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर, तो टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर आप क्या देख रहे हैं कि इसका जो स्लोप है ना, स्लोप यहाँ पर ग्राफ ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि पोजीशन जो है उसका चेंज नहीं हुआ। तो चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू क्या हो गया, तो चेंज इन पोजीशन जो है, चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका हम लिख सकते हैं वी एवरेज जो है ड्यूरिंग दैट पीरियड क्या हो गया, 0 बाई जो टाइम इंटरवल मान लेते हैं ये दो लेते हैं 5 सेकेंड के बीच में, तो ये 0 हो गया आपका एवरेज, सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा इस बीच में क्या हो गया आपका, यहाँ पर 8 सेकेंड में, 8 सेकेंड का जो लेंगे ये तो 5 सेकेंड के लिए ठीक है, आप ले सकते हैं ये वाला इंटरवल, और 2 सेकेंड के लिए ये वाला ले सकते हैं, और जो थर्ड है 8 सेकेंड इसके बीच का जर्नी है, ये जो है 7.5 और इसके बीच का जर्नी को हम 8 सेकेंड ले सकते हैं, यहाँ पर 8 सेकेंड, ठीक है। तो 8 सेकेंड में जो इसका स्लोप हुआ वो देखते हैं, एट टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में स्लोप क्या होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो होगा, राइट। तो इसका पोजीशन कितना चेंज हुआ आप देखेंगे इस ग्राफ में, और इसको हम ऐसे मिला देते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे कि चेंज इन पोजीशन कितना हुआ, ये हो गया 50 मीटर, और ये कितना हो गया 2.5 सेकेंड, राइट। इस दोनों का जब हम डिफरेंस करेंगे तो एट टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड पर उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी v इज इक्वल टू, ये एवरेज नहीं है इंस्टेंटेनियस, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 50/2.5, इसमें भी 50/2.5 हो गया मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, यानी इसमें भी 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, लेकिन ये जो है 20 मीटर पर सेकेंड इसका फिर से बढ़ा, राइट। अब जो नेक्स्ट है आपका 12 सेकेंड में। 12 सेकेंड में क्या होगा, 12 सेकेंड वाला जो स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो आपको इस ट्राइंगल को कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। इस ट्राइंगल को कंसिडर करना पड़ेगा। तो एट टी इज इक्वल टू 12 सेकेंड में क्या होगा, 12 सेकेंड में आप देखेंगे कि इसका जो पोजीशन चेंज हुआ लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में हुआ है, तो 100 से x1 इज इक्वल टू यहाँ पर है 100 मीटर, है ना। इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए डेल्टा x हम लिखते हैं, और x2 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, x2 इज इक्वल टू यहाँ पर है आपका 0 हो गया, राइट। और टाइम कितना हो गया, टाइम जो है इंटरवल डेल्टा टी, जिसको हम लिख सकते हैं 5 सेकेंड टाइम इंटरवल हो गया, राइट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगा इस पीरियड में डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, लेकिन ये क्या है निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी निगेटिव कैसे होगा, इन फाइनल पोजीशन जो है सो उसका 0 है और इनिशियल पोजीशन 100 है, तो 0 माइनस 100 मीटर, और टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड, राइट। तो ये कितना हो गया माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, ये रिटार्डेशन हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ इस क्वेश्चन में थोड़े से कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया है। तो आप इस बीच में जो स्लोप है 0 से लेकर 2.5 टाइम पीरियड में जो भी स्लोप है, 1 सेकेंड में भी सेम स्लोप रहेगा, 2 सेकेंड में भी सेम रहेगा, 2.5 सेकेंड तक सेम स्लोप रहेगा, राइट। तो उसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वो सेम होगा, राइट। इसी तरह इसमें भी सेम है, और इसमें भी यहाँ से लेके 10 से लेके 15 तक जो है सो उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर सेम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि ये दिया हुआ है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द 40 सेकेंड, यानी कि 0 से स्टार्ट करके पार्टिकल जो है 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा तो उसका क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा, राइट। तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, राइट, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, और यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट जो है सो कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड है, और ये डिस्टेंस कितना है टाइम, ये है 20 सेकेंड, राइट, 20 सेकेंड है। तो अगर आपका कोई भी ट्राइंगल है, एनी ट्राइंगल है, और उसमें आपको हाइट दिया हुआ और उसका बेस दिया हुआ है, तो आप उसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी आसानी से आप निकाल सकते हैं, दोनों में सेम है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये निगेटिव है, और आपका ये जो पोजीशन है टाइम 20 सेकेंड है, इंटरवल बिटवीन दिस 2 पॉइंट, ठीक है। तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो उसका एरिया निकालेंगे वो आपको एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल दिखाएगा, बताएगा, राइट। तो फर्स्ट वाला जो फिगर है जिसको मान लेते हैं इसको, ये ओरिजिन हो गया OAB, तो एरिया, और ये हो गया BCD मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू हाफ, और इसका हाइट जो हो गया सो मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P है और ये Q है, राइट। तो हाफ इंटू AP इंटू क्या होगा OB, राइट। तो इसमें कितना हो गया आपका एरिया, हाफ AP का वैल्यू कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, और OB इज इक्वल टू कितना है 20 सेकेंड, राइट। तो ये 10 सेकेंड हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 50, और सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 50 मीटर हो गया। तो इस वाले फिगर का OAB का जो एरिया हो गया वो 50 मीटर हो गया, कंप्लीट एरिया, राइट। अब जो दूसरा फिगर है उसका निकालना होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD का एरिया निकालेंगे। तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस जब भी आपको डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर ऑलवेज आपका पॉजिटिव होगा। इसलिए हम इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे इस वाले ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल BCD का क्या होगा, ये हो गया CQ इंटू BD, राइट। तो हाफ CQ का वैल्यू आपका यहाँ से यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड है, और BD इज इक्वल टू कितना है, BD इज इक्वल टू 10 सेकेंड है, राइट, सॉरी 20 सेकेंड। तो ये 10 हो गया, तो ये हो गया 50 सेकेंड, और पर सेकेंड कैंसिल हो गया, तो 50 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितने होंगे आपके, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू 50 मीटर इन द फर्स्ट पार्ट एंड 50 मीटर फ्रॉम सेकेंड पार्ट, तो 100 मीटर ये आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। अब देखते हैं हम कि दूसरा पार्ट है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी जो है निकालना है। तो इस पीरियड में आप देखते हैं कि जितना डिस्टेंस उसने पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल किया उतना ही डिस्टेंस उसने निगेटिव डायरेक्शन में भी ट्रैवल किया, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि वो किसी पोजीशन पर गया और वहाँ से फिर वो वापस आ गया, राइट, सेम डिस्टेंस वापस आया। जितना डिस्टेंस वो गया था फॉरवर्ड जर्नी में उतना ही डिस्टेंस वो बैकवर्ड जर्नी में आ गया। 50 मीटर वो गया आगे और 50 मीटर वापस आ गया, राइट। तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो है ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि जितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फर्स्ट एंड डिस्टेंस सेकेंड, तो फर्स्ट वाला जो है
सो पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है और सेकंड वाला है निगेटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो निगेटिव डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो है रिटर्न जर्नी का, वो है रिटर्न जर्नी का। तो रिटर्न जर्नी का जो है हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि चेंज इन पोजीशन जो हो गया उसका जहाँ से स्टार्ट किया था वो सेम रहा, तो इसलिए ये हो गया आपका 0, राइट, ये हो गया 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी जब चेंज इन पोजीशन 0 है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 0/40 सेकेंड, राइट, 40 सेकेंड, यानी कि ये हो गया 0 मीटर हो गया बाय 40 सेकेंड, यानी कि 0 हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी, राइट। तो ड्यूरिंग 0 से लेके स्टार्ट करके 40 सेकेंड तक जो है सो पार्टिकल का जो एवरेज वेलोसिटी था वो क्या है, 0 है। लेकिन अगर आपको इसमें कैलकुलेट करना होगा एवरेज वेलोसिटी तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें क्या है कि देखेंगे कि एक्सेलरेट हुआ है पार्टिकल, ग्राफ से देखेंगे कि चेंज इन पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी अभी यहाँ पर 0 था, यहाँ पर जाके मैक्सिमम हो गया है, फिर वहाँ से डिक्रीज होना शुरू हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड गया है और यहाँ पर 0 था। तो जैसे जैसे ये ग्राफ, जैसे जैसे पार्टिकल पॉइंट ए पर पहुँचता है तो उसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है, फिर यहाँ पर उसने रिटार्डेशन शुरू हो गया, ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन, ये रिटार्डेशन शुरू हो गया। रिटार्डेशन मतलब कि हो सकता है कि उसने ब्रेक लगाया हो, ठीक है। तो ब्रेक लगाने के बाद ये पॉइंट बी पर पहुंच गया और वहाँ पर उसका वेलोसिटी क्या हो गया, फिर से 0, राइट, यहाँ पर इसका वेलोसिटी 0 हो गया। फिर यहाँ से जब वो क्या किया, रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट किया तो उसका वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते रिवर्स में निगेटिव में -5 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर वो घटते घटते क्या हो गया कि उसका वेलोसिटी 0 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर आप देखेंगे तो इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो इसको आप देखते हैं कैसे बना सकते हैं। पहले क्वेश्चन हम समझते हैं। तो बोल रहा है कि फिगर शोज दैट द xt ग्राफ ऑफ ए पार्टिकुलर, ये x एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है। तो इसका xt टाइम इन सेकेंड, ये xt ग्राफ है और x इन मीटर, राइट। तो xt ग्राफ है, फाइंड द टाइम सच दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड 0 to t इज 0, ठीक है। इसमें आपका टाइम का वैल्यू निकालना है जिससे कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दैट पीरियड 0 to t इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये कैसे होगा, इस ग्राफ को अगर आप गौर से देखते हैं तो एवरेज वेलोसिटी 0 होने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, एवरेज वेलोसिटी 0 कब होता है, एवरेज वेलोसिटी 0 जब तब होता है जब चेंज इन पोजीशन सेम रहते हैं। चेंज इन पोजीशन यानी कि 0 होते हैं, यानी कि x1 का वैल्यू जो इनिशियल पोजीशन है उसका वैल्यू सेम रहेगा और x2 का वैल्यू भी सेम रहेगा, राइट। यानी कि अगर x1 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर x1 इज इक्वल टू क्या है, इनिशियल पोजीशन जो है, इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का क्या है, इनिशियल पोजीशन x1 इज इक्वल टू है आपका 20 मीटर, राइट। तो फाइनल पोजीशन जो है, फाइनल पोजीशन x2 इज इक्वल टू कितना होगा कि चेंज इन पोजीशन का वैल्यू 0 होगा, चेंज इन पोजीशन का वैल्यू 0 होगा तभी जाके एवरेज वेलोसिटी 0 होगा, राइट। तो फाइनल पोजीशन इसका कितना होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि इस ग्राफ में, ठीक है, ये जो है एक हम एक पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, राइट, और उसके अलोंग नीचे भी ड्रॉ करते हैं लाइन, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं अगर हम ए, ये बी और ये सी हो गया, राइट। तो सी जो है यहाँ पर बी पॉइंट पर एट, ये लेते हैं एट बी और ये क्या है एट ए। पहला जो है एट ए पर इनिशियल पोजीशन और दूसरा जो है एट बी पर फाइनल पोजीशन x2। तो x2 का वैल्यू यहाँ पर अगर 20 मीटर लेते हैं तो चेंज इन पोजीशन क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन जो है, पोजीशन क्या हो जाएगा x2 - x1, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका जो पीरियड है
वो क्या होगा 20 मीटर माइनस 20 मीटर, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 0 हो गया, है ना। यदि चेंज इन पोजीशन 0 होगा तो इसका एवरेज वेलोसिटी जो है वो भी 0 होगा। तो इसका मतलब हो गया एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन बाय टाइम टेकन ड्यूरिंग दैट पीरियड, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी आपका 0 है और टाइम t है ना, तो इसका वैल्यू 0 होगा। लेकिन ये टाइम t क्या है, टाइम t अगर आप इसको इस कोऑर्डिनेट को सीधा इस बी पॉइंट को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस पर, तो ये हो जाएगा आपका सी पॉइंट। और सी पॉइंट जो है सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाए 11, ये 12, ये 13, ये 14, इस तरह से 15, 16 ऐसे करके 20 तक जाता है। ये होगा t का वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 12 सेकेंड होगा, राइट। तो एट 12 सेकेंड पर जो है सो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, चलिए आइए साथ में पढ़ते हैं। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए, कोई पार्टिकल जो है ए पॉइंट से स्टार्ट करता है जर्नी, ठीक है। ट्रैवल्स अलोंग द सॉलिड कर्व शोन इन द फिगर, ये सॉलिड कर्व के अलोंग वो ट्रैवल करता है। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, राइट। फाइंड द अप्रोक्सीमेट पोजीशन ऑफ बी पार्टिकल सच दैट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द पोजीशन ऑफ ए एंड बी हैज द सेम डायरेक्शन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। तो कोई पॉइंट मैंने यहाँ पर बी डाल दिया, लेकिन कोई ऐसा कोई पॉइंट बताइए इस ग्राफ में जिसमें कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो, राइट। तो मान लेते हैं कि ये जो स्लोप है यहाँ पर, जो जहाँ पर स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ जर्नी, तो यहाँ से लेके एक इस पॉइंट को हम बी कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सॉरी, एक लाइन ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन, ये आगे की तरफ होगा। तो ए टू बी का जो डायरेक्शन होगा ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये कोऑर्डिनेट जो है सो एक्स एक्सिस में जो है सो 5 मीटर होगा, यहाँ पर 5 मीटर, और वाई एक्सिस में कितना होगा 3 मीटर, राइट। आफ्टर दिस, इस कोऑर्डिनेट के बाद एक्स एक्सिस में क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 5 मीटर सोल्यूशन एट एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 मीटर। इस पर जो डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट पर जो ए बी का डायरेक्शन होगा वो अभी हम देखते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टेंजेंट होता है, आपको ये पता है। तो ये क्या होगा ए बी हो जाएगा, राइट। ए बी जो है सो एक स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर, और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, अगर मान लेते हैं ये ग्राफ यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, राइट, तो इसका भी डायरेक्शन इस पॉइंट पर, इस पार्टिकुलर पॉइंट पर बी पर क्या होगा बी सी हो जाएगा, ठीक है। बी सी और ए बी सेम डायरेक्शन में है, तो बी सी का डायरेक्शन ऑफ ए बी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ बी सी, ठीक है। तो यही पॉइंट निकालना है आपको जहां पर क्या है कि डायरेक्शन ऑफ ए बी और बी सी दोनों का सेम होना चाहिए, राइट। तो यही यहाँ पर क्या हो गया, एक्स का कोऑर्डिनेट 3 मीटर, एक्स का कोऑर्डिनेट 5 मीटर और वाई का कोऑर्डिनेट 3 मीटर हो जाएगा, राइट।